दोस्तों, जो लोग रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते ना, उनके लिए इस बात को समझना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है कि यार ये कैसे पॉसिबल होता है कि एक टाइम पे जो इंसान हमें बहुत ही ज़्यादा प्यार कर रहा होता है, एक टाइम के बाद वो इंसान इतना ज़्यादा बदल जाए कि उसे हमसे कुछ फर्क पड़ना ही बंद हो जाए। वो इंसान प्यार क्या अब इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा है, पर समझ में नहीं आ रहा है क्यों। दोस्तों, इसका आंसर होता है सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट। जब उस इंसान का इंटरेस्ट आप में बहुत ही ज़्यादा होता है ना, तब वो इंसान आपके लिए कुछ भी कर सकता है, अपनी जान भी दे सकता है, जस्ट उसका बहुत ज़्यादा आप में इंटरेस्ट होना चाहिए। क्योंकि इंटरेस्ट होगा ना, तभी उनकी फीलिंग, प्यार के सब कुछ आपके लिए होगा। और जब उनका इंटरेस्ट नहीं होगा तब वो इंसान आपको 5 मिनट भी आपका नहीं देगा, तब उतना ज़्यादा इग्नोर करेगा, आपको कुछ भी होगा उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिलेशनशिप में सामने वाले इंसान का आप में इंटरेस्ट होना बहुत बड़ी चीज़ होती है। और स्टार्टिंग में तो हर रिलेशनशिप में होता ही है, जैसे आपने देखा होगा। लेकिन एक चीज़ जो बहुत कम लोगों ने एक्सपीरियंस की होती है कि रिलेशनशिप में कुछ लोग ना स्टार्टिंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं होते, मतलब होते हैं लेकिन इतना सीरियस नहीं होते। पर टाइम के साथ उनको पता नहीं होता कि कैसे वो सामने वाले इंसान के लिए इतना ज़्यादा सीरियस हो गए। इसका मतलब उनका इंटरेस्ट स्टार्टिंग में इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन बाद में उनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, इसीलिए वो इतना ज़्यादा सीरियस हो गए। और दोस्तों, मज़ेदार बात यह है कि आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप बढ़ा सकते हो, और ये चीज़ होती है आपके हाथ में। क्योंकि रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का इंटरेस्ट आप में कम होगा या बढ़ेगा, ये चीज़ इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है कि आप अपने आप को अपने पार्टनर के सामने कैसे प्रेजेंट करते हो, कैसे रखते हो, अपनी हरकतों से आप उनको कैसे ट्रीट करते हो, आप क्या बोलते हो, क्या नहीं बोलते, बहुत सारी चीज़ें होती। तो उनका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए ये बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। उन सारी चीज़ों के बारे में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे और ना ही एक वीडियो में कर पाएंगे। पर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये आप मान सकते हो कि जब रिलेशनशिप में आप सामने वाले पर्सन को इस चीज़ का एहसास करवाते हो, किसी भी तरह से अपनी हरकतों से या बार बार बोलकर कि भाई हम तुम्हारे बिना रह ही नहीं पाते, हम तुम्हारे ऊपर इमोशनली डिपेंड हो गए, तुम्हारे बिना हमारा खुश रहना पॉसिबल ही नहीं है, उसके बाद उस इंसान का आप में मोह भंग हो जाता है। इसलिए किसी भी रिलेशनशिप में आपको अपने पार्टनर के ऊपर इतना डिपेंड नहीं हो जाना चाहिए कि आप उनके बिना रह ना पाओ। अब बहुत सारे लोग ये चीजें एक्सपीरियंस करते हैं कि एक टाइम के बाद रिलेशनशिप में वो अपने पार्टनर के बिना अपनी लाइफ के बारे में सोच भी नहीं पाते। मतलब आप इमोशनली बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड हो गए। अगर आप हो भी गए हो तो आपको बार बार जताना नहीं है, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोलकर जताते हो, कई बार अपनी हरकतों से, अपने प्यार से बार बार जस्ट उसका एहसास करवाते रहते हो कि भाई हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं कि हम तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकते। दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इतने सालों से मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ बात करता रहता हूँ जिनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होते हैं। स्पेशली जब मैंने ऐसे लोगों से बात की जिनका पार्टनर उनको स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा होता है और कुछ टाइम के बाद वो इंसान उनको इग्नोर कर रहा होता है, ज़्यादातर लोगों ने इस बात को मेरे सामने एक्सेप्ट किया है कि हाँ, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बार अपने पार्टनर को इस चीज़ का एहसास करवाया होता है कि हम आपके बिना कुछ नहीं रह सकते, हम कहीं ना कहीं अब आपके ऊपर डिपेंड है। ये चीज़ जब लोग अपने पार्टनर को फील करवाते ना, उसके बाद उनका प्यार, उनकी फीलिंग, उनका इंटरेस्ट सब कुछ धीरे 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 कम होने लगता है। वो कहते हैं ना कि जब आप अपने पार्टनर को ये बता देते हो कि मैं तुम्हारे बिना खुश नहीं रह सकता, उसके बाद वो आपको एक्चुअल में खुश रहने भी नहीं देते। इसलिए किसी रिलेशनशिप में आप किसको प्यार करते हो, उनके लिए लोयल हो, उनके साथ आपकी अटैचमेंट है, ये सारी चीज़ों में ना कोई गलती नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना कि रिलेशनशिप में फर्क पड़ना तभी स्टार्ट होता है कि जब आपको सामने वाले इंसान से इतना फर्क पड़ने लगे कि वो इंसान आपसे बात करे, उस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो, और जिस दिन वो आपसे बात नहीं करता आप अपसेट हो जाते हो, आप बहुत ही ज़्यादा दुखी रहने लगते हो। तो रिलेशनशिप में आपको किसी भी इंसान के ऊपर इतना इमोशनली डिपेंड नहीं रहना चाहिए। और बार बार जो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप डिपेंड हो भी जाते हो तो ट्राई करो कि आप सामने वाले को इस चीज़ का एहसास ना कराओ। लोग उल्टा करते हैं, लोग ये गलती करते हैं, उनको चीख चीख कर अपनी हरकतों से ये दिखाते हैं कि भाई हम तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करें और अब हम तुम्हारे बिना लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में, तुम्हारे बिना जिंदा रहने के बारे में सोच भी नहीं सकते। ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों, एक मज़ेदार बात ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास्ट में ना बहुत सारे रिलेशन रहे होते हैं, मतलब किसी के 5-10, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बताते कि मेरे पार्टनर थे, उनके इतने रिलेशन पहले रहे थे और उन्होंने सामने से बताया था, और आपने भी ऐसे लोग देखे होंगे।
आप ऐसे लोगों में एक खास बात नोटिस करना। अब उन लोगों के साथ दिक्कत क्या होती है ना कि उनके पास में इतने रिलेशन बनने के कारण उनका किसी भी इंसान के साथ इमोशनली अटैचमेंट बनना बहुत मुश्किल बात है, नामुमकिन जैसी चीज हो जाती है। तो उसके कारण होता क्या है कि ये किसी भी इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो ही नहीं सकते ना, इमोशनली अटैचमेंट ही उनका नहीं बनेगा। तो ऐसा हो जाने के बाद जो भी इंसान ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में आएंगे ना, उनके ऊपर ये इमोशनली डिपेंड हो ही नहीं सकते। अगर वो खुद चाहे तो भी वो इमोशनली डिपेंड नहीं हो सकते। और चीज मजेदार ये है कि ज्यादातर लोग ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मल्टीपल रिलेशन पास्ट में बनाने के कारण वो अब किसी भी इंसान के साथ इमोशनली अटैच नहीं हो सकते और डिपेंड तो हो ही नहीं सकते। अब हम बात करते हैं कि यार उन लोगों को क्या करना आ जाए जो किसी इंसान के ऊपर इमोशनली डिपेंड हो गए हो। उन लोगों को ना एक चीज ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत जल्दी से नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे आप डिपेंड में से इमोशनली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। आपके पास ना दो चीज है, आप मेंटली जितना अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे, आज कितना भी आप इमोशनली डिपेंड है, आप और ज्यादा इमोशनली डिपेंड हो जाओगे। दूसरी चीज, जितना आप अपने काम के बारे में या ऐसी चीजों के बारे में जो आपको करनी बहुत ज्यादा पसंद है, उन चीजों में टाइम स्पेंड करोगे और मेंटली ऐसी चीजों के बारे में ज्यादा सोचोगे ना, आप उतना इमोशनली इंडिपेंडेंट बनते जाओगे। तो आपका गोल ये होना चाहिए, आपको पता ये होना चाहिए कि यार मैक्सिमम मुझे माइंड से ना ऐसी चीज़ों के बारे में एफर्ट लगाना है जो मेरे इंटरेस्ट की है या मेरे काम के रिलेटेड है। अब जितना अपने पार्टनर के बारे में सोचोगे ना, आप और ज़्यादा इमोशनली अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंड होने वाले ही हो। तो रिलेशनशिप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि जब तक आप सामने वाले इंसान के ऊपर डिपेंड नहीं होते ना, तब तक उस इंसान का इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे उस इंसान से आपको फर्क पड़ने लगता है और एक टाइम के बाद उनके बिना आप रह नहीं पाते, उसके बाद उस इंसान का प्यार, उस इंसान की केयर, उस इंसान का इंटरेस्ट, सब कुछ आप में कम होने लगता है। दोस्तों, अगर आपके रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम है, आप हमारी एक्सपर्ट टीम के साथ बात करना चाहते हो या मेरी लिखी हुई ईबुक को डाउनलोड करना चाहते हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके सारे लिंक अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।